हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑन बैंक ऑफ रिवर्स यानी कि नदियों के किनारे बसे हुए विश्व के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और मैं आपको ट्रिक से ये सारी चीज़ें याद करा दूंगा। काफ़ी फनी ट्रिक होने वाला है और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? रोम जो शहर है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइबर रिवर। टाइबर नदी के किनारे जो है रोम शहर बसा हुआ है। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक से। तो देखिए, टाइबर और टाइगर मैच कर रहा है, तो टाइगर को देख के एक आदमी का क्या होता है, रोम रोम जो है वो कांपने लगता है डर से। तो देखिए, ये टाइगर है और ये आदमी है, इसका रोम रोम जो है डर से कांप रहा है। तो इससे रिलेट कर लीजिएगा टाइबर नदी और रोम शहर को। और रोम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये इटली में लोकेटेड है। इटली की राजधानी है रोम, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। बर्लिन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बर्लिन शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्प्री रिवर। स्प्री नदी के किनारे जो है बर्लिन शहर बसा हुआ है। और इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। स्प्री ऐसे लिखते हैं, स्प्री को हम स्त्री भी लिख सकते हैं, ठीक। इससे मैच करता हुआ है वर्ड ये स्त्री। तो स्त्री जो होती है वो क्या होती हैं? लीन एंड थिन, मतलब दुबली पतली होती हैं स्त्रियां ज्यादातर। तो इसमें देखिए बर्लिन में आपका लीन आ गया और लीन और थिन से आपको स्प्री याद आ जाएगा, ठीक। तो एग्जाम में जैसे ही आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको जो है रिलेट तुरंत हो जाएगा, ठीक। लीन से आपका स्प्री रिलेट हो जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बर्लिन शहर जो है वो कहाँ पे है? तो ये जर्मनी में है, ठीक। जर्मनी में जो है ये बर्लिन शहर है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? लंदन जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थेम्स रिवर। थेम्स नदी के किनारे जो है वो लंदन बसा हुआ है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए, इसके लास्ट में क्या है? डॉन, ठीक, डॉन। और यहाँ पे क्या है? था। तो डॉन था, एक समय डॉन था, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, डॉन था। जैसे ही आप डॉन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई एक समय में डॉन रहता था। तो इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। और लंदन जो है वो कहाँ पे है? तो ये इंग्लैंड में है और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीन रिवर। सीन नदी के किनारे जो है पेरिस बसा हुआ है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि आप पेरिस गए हैं घूमने, किस लिए? वहां का सीन देखने, ठीक। देखिए, ये आदमी गया है पेरिस घूमने और ये पेरिस का सीन देख रहा है। तो पेरिस आप गए हैं सीन देखने, इससे आप रिलेट कर लीजिएगा, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और पेरिस जो शहर है वो कहाँ पे है? तो ये फ्रांस में है, ठीक। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? न्यूयॉर्क जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हडसन रिवर। हडसन रिवर के किनारे जो है न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए, यहाँ पे है न्यू और यहाँ पे है सन, ठीक। हडसन में ये सन, तो न्यू सन। आप ये समझिए, आपके घर में जो है एक नया लड़का जो है जन्म लिया है, तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। न्यू सन, जैसे न्यू देखेंगे आप, आपको सन याद आ जाएगा। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। कराची इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कराची जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदस रिवर। इंदस रिवर के किनारे जो है वो कराची बसा हुआ है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए, कराची ये करची टाइप लग रहा है, इसको करची भी हम पढ़ सकते हैं। तो करची के लिए आप मार्केट में गए हैं तो दुकानदार जो है आपको बोल रहा है कि ये 10 ऑप्शन ही आपके पास, ठीक। मतलब इन 10 में से ही आपको एक करची लेना है। तो इससे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा कि आप बाजार गए, आपको दुकानदार बोला कि इन 10 करची में से ही आपको एक करची लेना है। और कराची कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। टोक्यो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? टोक्यो जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आराकाव रिवर। आराकाव नदी के किनारे जो है वो टोक्यो बसा हुआ है।
इसको याद करने का क्या ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। तो टोक्यो का ये टोक रखिएगा आप, ठीक, और ये आराकाओ का ये लास्ट का काओ। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक कौवा है जो बार बार क्या करता है, काव काव करता रहता है, ठीक, काव काव करके आपको ये टोकता है, ठीक। तो इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा कि एक कौवा है जो काव काव करके जो है जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो टोकता है। तो टोकता है से आपका टोक्यो हो गया, और काव काव से क्या हो गया, आराकाओ रिवर हो गया। तो इससे इसको रिलेट कर लीजिएगा, काफी इजी है। और टोक्यो जो है कहाँ पे है, तो ये जापान में है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। सिडनी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सिडनी जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डार्लिंग रिवर। डार्लिंग नदी के किनारे जो है वो सिडनी शहर बसा हुआ है। और सिडनी कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। आप समझिए आपकी एक गर्लफ्रेंड हुई है, उसका नाम है सिडनी। सिडनी आपकी एक गर्लफ्रेंड है और आप जो है उसे डार्लिंग कह के बुलाते हैं, ठीक, सिडनी डार्लिंग। तो आप सभी का एक गर्लफ्रेंड आज से हो गया, वो कौन है, वो सिडनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिडनी डार्लिंग आप कह के उसे बुलाते हैं, तो ये आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। वाशिंगटन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। वाशिंगटन जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटोमैक रिवर। पोटोमैक रिवर के किनारे जो है वाशिंगटन शहर बसा हुआ है। और वाशिंगटन कहाँ पे है ये शहर, तो यूएसए में है। और इसको याद करने का जो ट्रिक है वो काफ़ी फनी है, मैं आपको बता देता हूँ। वाशिंगटन में आप वाशिंग को ले लीजिएगा और पोटोमैक में पोटो को ले लीजिएगा। पोटो को आप फोटो भी लिख सकते हैं, मैच करता हुआ वर्ड है। तो वाशिंग फोटो, क्या हुआ कि आप फोटो खिंचा के आए बाहर से और अपने शर्ट में फोटो को रख दिया, लेकिन वाइफ ने क्या किया कि आपका शर्ट जो है फोटो के साथ धो दिया। और ये देखिए वाइफ जो है काफ़ी टेंशन में है कि आपका फोटो जो है वो धुल गया वॉशिंग मशीन में। तो वॉशिंग और फोटो ध्यान रहेगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। खार्तूम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। खार्तूम जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नील रिवर। नील रिवर के किनारे जो है वो खार्तूम शहर बसा हुआ है। और खार्तूम कहाँ पे है, तो खार्तूम जो है वो न्यू सूडान का कैपिटल है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ठीक, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ये भी काफी फनी ट्रिक है। तो इसमें देखिए खार और इसमें नील है, ठीक। तो खार खाया हुआ होता है ना, कि बोलते हैं ना कि खार खाया हुआ आदमी है। तो बीबी जो है काफी खार खाई हुई थी और अपने हस्बैंड को इतना मारी कि उसे नीला पीला कर दी। नील से आपको नीला पीला याद हो जाएगा, खार्तूम से काफी खार खाई हुई थी बीबी और ये मार के इसको जो है नीला पीला कर दी। तो इससे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, ये तो काफी इजी है, आपको याद हो ही जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लाहौर जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी रिवर। लाहौर जो है वो रावी रिवर के किनारे बसा हुआ है। और लाहौर कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो देखिए लाहौर का ला लीजिएगा और रावी का रा लीजिएगा, तो ये क्या हो गया, लारा। लारा दत्ता आपको पता ही है। जैसे ही आप ला देखेंगे आपको रा याद आ जाएगा, और जैसे ही रा याद आएगा आपको लारा याद आ जाएगा, ठीक। ये जितने भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए आप ये ट्रिक्स को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है काफी कंफ्यूजन होता है, खासकर शहर और किस नदी के किनारे वो बसे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। एम्स्टरडैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। एम्स्टरडैम जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्स्टल रिवर। एम्स्टरडैम जो है वो एम्स्टल रिवर के किनारे बसा हुआ है। और एम्स्टरडैम कहाँ पे है, तो ये नीदरलैंड में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, देखिए एम्स्टर यहाँ पे है तो एमएस और एम्स्टेल में एमएस आ रहा है, तो इससे इसको रिलेट कर लीजिएगा, ये काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। बुडापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बुडापेस्ट जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर के किनारे जो है बुडापेस्ट शहर बसा हुआ है। और बुडापेस्ट कहाँ पे है, तो ये हंगरी में है। और इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बुडापेस्ट मतलब एक बूढ़ा आदमी है, ठीक, वो क्या कर रहा है, पेस्ट निकाल रहा है ब्रश करने के लिए, कहाँ से, ट्यूब से। यहाँ पे यूब है ना, इसमें यूब को आप ट्यूब कर लीजिएगा, ठीक। तो एक बूढ़ा आदमी जो है वो पेस्ट निकाल रहा है ट्यूब से ब्रश करने के लिए। तो ये आपको ध्यान आ जाएगा जब एग्जाम में ऑप्शन आएंगे आपके सामने। एक्चुअली जो है इसका ट्रिक बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आपको ये याद रहे।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। मॉस्को इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मॉस्को जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोस्कवा रिवर। मोस्कवा रिवर के किनारे जो है मॉस्को शहर बसा हुआ है। और मॉस्को शहर कहाँ पे है? तो ये रसिया में है। और इसको याद करने का कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है आपको। मॉस यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। लिवरपूल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लिवरपूल जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्सी रिवर। मर्सी रिवर के किनारे जो है वो लिवरपूल बसा हुआ है। और ये जो लिवरपूल शहर है ये कहाँ पे है? तो ये इंग्लैंड में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लिवरपूल फुटबॉल क्लब आपने सुना होगा, तो इसमें जो है मेस्सी ने जो है वो क्या हुआ, लिवरपूल ज्वाइन कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, मर्सी और मेस्सी जो है लगभग मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मेस्सी ने जो है वो लिवरपूल ज्वाइन कर लिया था। जैसे आपको ये ध्यान रहेगा, मर्सी रिवर आपको ध्यान आ जाएगा। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि जो 15 शहर मैंने बताए नदी के किनारे जो बसे हुए हैं, ये सारे आपको याद हो गए होंगे और आपको वीडियो दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।